नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त 19 मार्च शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ ने कहा कि एसोसिएशन की ओर से आगामी दिनों में युवा अधिवक्ताओं के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की जाएगी। वकीलों के लिए आरजेएस तथा एडीजे परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था जल्द ही शुरू की जा रही है। राठौड़ गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर के बाहर चल रही कोर्ट को हेरिटेज भवन में स्थापित करने तथा अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर न्यायालय प्रशासन से वार्ता की जाएगी। राजस्थान प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। 17 अप्रैल को तीनों सीटों के लिए मतदान होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 20 और 21 मार्च को उपचुनाव के मद्देनजर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं और तय कार्यक्रम के अनुसार 20 मार्च को दोपहर 3 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। यहां राजसमंद जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मैराथन बैठक होगी और इसके बाद देर रात वो भीलवाड़ा पहुंचेंगे। राजधानी जयपुर में वाहनों की फर्जी दस्तावेज तैयार कर 45 वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने का मामला सामने आया है। यह फर्जीवाड़ा जयपुर आरटीओ में एक दलाल और आरटीओ कर्मचारी ने मिलीभगत के साथ किया। करीब 2 साल पहले परिवहन विभाग के अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच करते हुए इस फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए गुरुवार को आरोपी दलाल और आरटीओ में बाबू को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने वित्त और विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य में विपक्ष पर निशाना साधा। सिर्फ यही नहीं, गहलोत ने सामाजिक न्याय को लेकर भाषण देने वाले वसुंधरा गुट के भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल की तारीफ भी की। गहलोत ने कहा कि मैंने अभी दांडी मार्च वाले दिन कहा था कि मोदी जी मोहन भागवत से सलाह कर लें, देश में सद्भाव का नया माहौल बनाएं। 6 साल में क्या हुआ उसे भूल जाइए और अब देश में सद्भाव, शांति और भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए। देश में सद्भावना की नई शुरुआत कीजिए। उन्होंने कहा कि कैलाश मेघवाल ने मेरे दिल को छूने वाली बात कही, सामाजिक न्याय की बात कही और आज भी छुआछूत मानवता के नाम पर कलंक है। हम तो पहले से ही यह बात कहते आए हैं। राजस्थान में पीपीडी मोड पर संचालित किए जा रहे चिकित्सालयों को अब राज्य सरकार खुद चलाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि समय अवधि पूरी हो जाने पर इनका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार खुद इन्हें चलाएगी। गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रीटा चौधरी तथा पूछे गए सवाल के जवाब में चिकित्सा मंत्री ने यह जानकारी दी। राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमण के 327 नए मामले बृहस्पतिवार को आगे आए, जिसमें राज्य में संक्रमितों की अब कुल संख्या 3,24,101 पर हो गई है और वही इस घातक संक्रमण से राज्य में 3 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,794 हो गई है। राज्य सूचना आयोग ने राजस्थान के एक निजी मेडिकल कॉलेज को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में माना और कॉलेज प्रधानाचार्य पर कानून की अवहेलना करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आयोग ने एक अन्य आदेश में बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पर 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ आवेदक को 5,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने को कहा। आयोग में राजसमंद के एक व्यक्ति ने अपील दायर कर कहा कि उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में उनके आवेदन को कोई महत्व नहीं दिया और इस अवसर पर आयोग ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से जवाब तलब किया और कानून की अवहेलना का सबब पूछा। मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त नारायण भारट ने व्यवस्था दी कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को सरकार ने जमीन आवंटित की है और राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कानून के तहत कॉलेज की स्थापना हुई है, इसलिए कॉलेज सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों के दायरे में आता है। कई चोर और लुटेरे केवल चोरी व लूट ही नहीं करते बल्कि अपने इस गलत धंधे के पाप को धोने के लिए भगवान के मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ ऐसा ही वाकया पिछले दिनों राजधानी जयपुर में सामने आया। यहाँ 45 लाख की लूट को अंजाम देने के बाद एक लुटेरे ने भगवान के मंदिर में 50,000 रुपए दान किए, लेकिन इस दौरान उसका यह मूवमेंट वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वह पकड़ा गया और बाद में उसके साथी भी पकड़े गए। क्रिकेट जगत के मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा तेंदुलकर अपने करीबी मित्रों के साथ आज जयपुर घूमने पहुंचे। यहां उन्होंने आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ किले पर घूमने के बाद झालाना स्थित लेपर्ड सफारी का मजा लिया। आमेर महल और उसके सौंदर्य को देखकर अंजलि तेंदुलकर ने विजिटर रजिस्टर में राजपूताना के इतिहास की तारीफ भी की। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर केंद्रीय कारागृह में राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन द्वारा चलाई जा रही कौशल प्रशिक्षण योजना के नए बैच का उद्घाटन जेल अधीक्षक मोइनुद्दीन पठान ने किया।
इस अवसर पर श्री पठान ने कहा कि जेल में सजा भुगत रहे बंदी यदि हुनर सीखकर बाहर जाएंगे तो इन्हें बाहर जाने पर रोजगार के अवसर प्रदान हो सकेंगे, जिससे अपराध में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही कारागार में नेचुरोपैथी का तथा योग के भी कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे, जिससे कैदियों को स्वास्थ्य लाभ के साथ मानसिक रूप से मजबूती भी मिलेगी। इस अवसर पर उपकारापाल अमराराम भाटी, कुलदीप सिंह, कविता बिश्नोई व अन्य लोग मौजूद थे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रगति को लेकर आज शुक्रवार को शाम 5 बजे जिला कलेक्टर के साथ वीसी की जाएगी। वीसी में नए मेडिकल कॉलेज की आवंटित भूमि के संबंध में चर्चा होगी। श्री अमरनाथ सेवा समिति हनुमानगढ़ टाउन की ओर से एमजीएम राजकीय जिला चिकित्सालय में निर्मित धर्मशाला का तृतीय वार्षिक उत्सव धर्मशाला प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम में यज्ञ करवाया गया तथा तत्पश्चात प्रसाद व लंगर का वितरण किया गया। यज्ञ में अध्यक्ष सूरजभान मित्तल, सचिव इंद्रजीत चराया, सपत्नी कोषाध्यक्ष गोविंद सोमानी, कृष्ण मैदान, प्रवीण गर्ग, विनय सिंगला, सुरेंद्र नागपाल ने सपरिवार पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ में मनरेगा मेट प्रदेश संघ जयपुर की ओर से जिला परिषद कार्यालय के समक्ष देकर सीईओ को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वार्ता करके विभिन्न मांगों का निराकरण करने के लिए लिखित में दिया और इस मौके पर प्रदेश महासचिव विनोद गोदारा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिव तिवारी, जिलाध्यक्ष पोखरमेल उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।